हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 11th चैप्टर चल रहा है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के चैप्टर में हमने एल्कोहल और फिनॉल के बारे में सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जिनमें उनके क्लासिफिकेशन से लेकर नॉमेनक्लेचर, उनको बनाने की विधियां जो थी, और साथ ही उनके जो गुण थे, भौतिक और रासायनिक गुण यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी। और साथ ही हमने अपने लास्ट सेशन से स्टार्ट किया था ईथर्स के बारे में, जहां हमने कुछ जनरल आइडियाज लिए थे ईथर के बारे में कि ईथर आपका होता क्या है, उसमें किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। और उससे पहले आपने क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ईथर्स का देख लिया था। अपने लास्ट सेशन में ही हमने ईथर्स को बनाने की एक विधि भी देखी थी, और आज के सेशन में हम ईथर को ही आगे पढ़ेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ईथर के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहली रिएक्शन आप लोगों ने यहाँ पर देखी थी ईथर को बनाने की। हिंदी में इसे कहा जाता है ईथरों का विरचन। ओके, यानी ईथर को बनाने की विधि, जिसमें आपने पहली विधि देखी थी जो क्या कह रही थी, एल्कोहलों का क्या किया जाएगा, डिहाइड्रेशन किया जाएगा। ईथर को बना रहे हैं हम, और किससे बनाएंगे, एल्कोहल से बनाएंगे। और यही रिएक्शन आपने कहां पर देखी थी, जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की बात की जा रही थी, यानी एल्कोहल को का डिहाइड्रेशन होगा और ईथर बनेगा, ऐसा आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में कह रहे थे। वहीं पर जब आप कहेंगे ईथर को बनाना है हमें, तो उस टाइम पर ये बनाने की एक विधि के रूप में आएगी, जिसे क्या, जहां पर आप क्या कह रहे हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलों का क्या होगा, आपका निर्जलन किया जाएगा, यानी निर्जलन द्वारा। और निर्जलन किसका हो रहा है, एल्कोहल को। ठीक है, OH लिख देती हूँ एल्कोहल को, OH का निर्जलन द्वारा। ओके, तो OH का निर्जलन किया जाएगा और उससे क्या मिलेंगे, आपको ईथर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप दो प्रकार से इस रिएक्शन को देखते हैं। आप देखते हैं कि एल्कोहल को किसी भी प्रोटिक एसिड के साथ उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, या डिहाइड्रेशन उसका होता है। दैट मीन्स कि H2O वहां से निकलेगा। डिहाइड्रेशन, निर्जलन, आपका कहता है कि वो जो कंपाउंड है जो लिया जा रहा है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, और इस एल्कोहल से क्या निकाला जाएगा, पानी को निकाला जाएगा, और उसके बाद आपको ईथर और एल्कीन दोनों ही प्राप्त होंगे। ये डिपेंड करता है आपके कैटेलिस्ट पर। यानी अगर एल्कोहल आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उस केस में ईथर बनेंगे, एक्सेस अमाउंट में अगर एल्कोहल लिया जा रहा है। वहीं पर अगर आपका H2SO4 या प्रोटिक एसिड को ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है, तो उस केस में आपके एल्कीन बनेंगे, ऐसा आप पढ़ रहे थे। और यहाँ पर आपने रिएक्शन भी देखी थी कि अगर 443 केल्विन पर कि रिएक्शन की कंडीशन अगर चेंज कर दी जाए, अभिक्रिया जहां पर हो रही है उसके लिए परिस्थिति अगर हम बदल दें, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट यानी अभिकारक इथेनॉल ही लिया है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कोहल ही लेंगे, और इथेनॉल आप लोगों ने लिया, उसका डिहाइड्रेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, एट 443 केल्विन टेम्परेचर यानी तापमान पर। और उस केस में आपका क्या बनता है, इथीन बनता है, दैट इज अ एल्कीन, जो कि एक क्या है, एल्कीन है। ओके, वहीं पर अगर उस 443 से टेम्परेचर को कम कर लिया जाता है, 413 केल्विन कर लिया जाता है, तो इस तापमान पर आपका एल्कीन न बन करके इथॉक्सी इथेन, जो कि एक ईथर है, वो प्रोड्यूस होता है। और इसी को आप क्या कहते हैं कि ये ईथर को बनाने की एक विधि। ओके, तो क्या कहा गया, आपका इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल लिया गया, C2H5OH, इसको क्या किया गया, डिहाइड्रेशन हुआ इसका, किसकी प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड जो कि H2SO4 था, और टेम्परेचर लिया गया 443 केल्विन, 443 केल्विन। इस तापमान पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब यहां से H2O अलग होगा, H2O अलग हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अलग हो गया। अब बचे कितने, अब आपके बच गए 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ओके, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी कीजिए, डबल हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक एल्कीन हो गया। और ये किस केस में बन रहा है, इस
443 केल्विन टेम्परेचर पे बन रहा है। ओके, वहीं पर आप C2H5OH लेते हैं और इसकी रिएक्शन अगेन किससे कराते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में ही कराएंगे। ओके, कैटलिस्ट है आपका H2SO4 और टेम्परेचर आपने क्या लिया, 413 केल्विन लिया है। इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो अल्कोहल है वो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, यानी यहाँ पर एक्सेस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है वहां पर C2H5OH के, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर C2H5OH एक और मॉलिक्यूल होगा क्योंकि एक्सेस में है। अब यहाँ से आपका O और H मिल करके H2O निकाल देते हैं। अब बाकी आपका क्या बचा, यहाँ से आपका C2H5 बचा, C2H5, ओके, और यहाँ नीचे वाले पार्ट में OC2H5, तो O आ गया ये वाला और C2H5 ये, और बच निकला क्या, ये वाला पार्ट यानी H2, निर्जलन हुआ है यहाँ पर, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये क्या बना आपका, ये बन गया इथॉक्सी इथेन यानी कि आपका ईथर। ओके, तो इस प्रकार से आपने डिहाइड्रेशन देखा था अल्कोहल का था, और लास्ट सेशन में हमने अल्कोहल की बात भी की थी कि इसके जो फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ईथर से अल्कोहल में बनेंगे। ओके, दोनों में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ओके, वहीं पर ईथर के अगर आप ऑक्सीजन के दोनों साइड किस में चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में चेंज कर देते हैं, या कार्बन की श्रृंखला में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनको मेटामर्स कहा जाता है। ओके, जिसका एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा। तो मेटामर्स का एग्जांपल जैसे ये आपका ईथर है एक, ठीक है, इसके दोनों साइड क्या है, दो दो कार्बन है, 5-5 हाइड्रोजन है। ओके, यानी इथॉक्सी इथेन ये है। इसको क्या कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन के एक साइड एक ही CH3 ग्रुप लीजिए और एक साइड आपने क्या कर लिया, सपोज यहां से एक मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट कर दिया या एक CH2 ग्रुप। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दोनों साइड एक ही ऑक्सीजन है। ओके, हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों साइड 10-10 हाइड्रोजन है, कार्बन की बात करें तो दोनों साइड 4 कार्बन है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10O। दोनों के लिए यही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जब कंपाउंड की बात करेंगे तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये आपका क्या, इथॉक्सी इथेन है। ओके, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन है। ओके, तो इन दोनों को ही क्या कहा जाएगा, मेटामर्स कहा जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया था। अभी हम नेक्स्ट बनाने की विधि देखते हैं, उसकी विलियमसन सिंथेसिस और विलियमसन संश्लेषण भी जिसे कहा जाता है। ओके, तो डिहाइड्रेशन आपको समझ में आ गया है, अभी इसको समझिए। विलियमसन संश्लेषण आपका क्या कहता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, यानी प्रयोगशाला में प्रयोग में लाने वाला मेथड, यानी इसी मेथड से ज्यादातर क्या किए जाएंगे, ईथर बनाए जाएंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, क्या कह रहे हैं, जो आपके सममित और असममित ईथर्स हैं, ठीक है, उनको बनाने की एक विधि है और बहुत महत्वपूर्ण विधि है जो कि प्रयोगशाला में उपयोग में लाई जाती है। और सममित और असममित ईथर्स क्या हैं, ये आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं जब हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी कि ईथर दो ही तरह से तो क्लासिफाई होता है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, और वो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कहाँ है, उस ऑक्सीजन के, ईथर मतलब ये ग्रुप, इसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स हैं। अब उनकी नंबरिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो आपका ईथर होगा। अगर दोनों साइड सेम आर 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 का मतलब क्या है, सेम एल्काइल ग्रुप है, दैट मीन्स कि ये क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि सममित है। ओके, जैसे हमने क्या कहा, इथॉक्सी इथेन CH2 CH3, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, CH2 CH3, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या हो जाएगा, यानी असममित, जब
आर ओ आर डैश हम इसे कह रहे हैं। आर डैश और आर का मतलब क्या है, एक आर एल्काइल ग्रुप है, एक कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है आर डैश, यानी कि सपोज यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है CH3O और CH2CH3। तो अब दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या डिफरेंट है। इस वाले में आपके राइट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है, वहीं लेफ्ट हैंड साइड में एक ही कार्बन है, ठीक है, यानी एक मिथाइल ग्रुप है और इस साइड में एक इथाइल ग्रुप है। तो ये तो क्या था आपका इथॉक्सी इथेन था। तो इथॉक्सी इथेन आपको बता क्या रहा है, दोनों साइड इथ यानी कि दोनों साइड 2 कार्बन ही है। ये सेकेंड वाला आपका क्या है, ये आपका मिथॉक्सी इथेन है। और मिथॉक्सी इथेन क्या कह रहा है, एक साइड तो मिथ यानी एक ही कार्बन होगा और एक साइड 2 कार्बन है, वो आपको यहां से स्ट्रक्चर से भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी असममित। ओके तो इन दोनों को बनाया जाएगा और इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, एल्काइल हैलाइड समझ रहे हैं, हेलो एल्कीन जिसे कहते हैं, वो होगा और उसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे। सोडियम एल्कोक्साइड यानी RONA, ओके, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे, ईथर प्राप्त होंगे। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं हम एक। यही लेते हैं हम, ओके, और उसके साथ रिएक्ट कराना है किसको, सोडियम एल्कोक्साइड को, यानी R-ONA, ओके। इसकी रिएक्शन होगी और इसकी रिएक्शन क्या करेगी, यहां से आपको पता है कि R आपका पॉजिटिव में निकलेगा, X निगेटिव में निकलेगा और यहाँ Na पॉजिटिव RO निगेटिव में निकलेगा। तो ये रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा, आपको पता है पॉजिटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। R डैश जो कि आपका क्या है, एक ईथर है और NaX आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है जो कि एक क्या बनेगा, ईथर बनेगा और इसे ही हमें बनाना था, ठीक है। यही आपकी क्या है, विलियमसन संश्लेषण या सिंथेसिस की विधि। तो बच्चों आज के सेशन में हमने ईथर को एक दूसरी विधि से बनाया जिसको विलियमसन सिंथेसिस या संश्लेषण हमने कहा। जनरल रिएक्शन उसकी देखी जहां पर हमने क्या बोला कि एल्काइल हैलाइड को आपके एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा और उसके बाद हमें ईथर प्राप्त होगा, ओके। आगे आने वाले सेशन में इसी विधि को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तब तक आपको इतना रिवाइज करना है, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे, ओके। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।